चालाक दुश्मन से निपटने के लिए पहले उसकी कमजोर नस पहचाननी चाहिए। भारत और चीन के रिश्ते किसी दुश्मन से कम नहीं, चाहे वो दुश्मनी सीमा पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। दोनों देश हर जगह एक दूसरे को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में चीन के थिंक टैंक और मीडिया ने जो खुलासे किए हैं, उसने चीन के ही होश उड़ा दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने कि चीन खुद को भारत से सावधान रहने की सलाह दे रहा। दरअसल भारत और चीन के बीच का टकराव केवल सीमा तक सीमित नहीं है, ये दुश्मनी हर वैश्विक मंच तक फैल चुकी है। चाहे वो विश्व बैंक हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO हो, या संयुक्त राष्ट्र यानी UN या फिर G20 का मंच। चीन की नीति हमेशा भारत को छोटा दिखाने की रही है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। चीन के थिंक टैंक और मीडिया खुद ये मान रही है कि भारत तेजी से एक कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत बनकर उभर रहा और चीन को इससे सावधान रहना चाहिए। चीन के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन ने हाल ही में भारत के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी चीन सागर में भारत ने अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश जो व्यापार के लिए चीन पर निर्भर है, अब रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। भारत ने इन देशों के साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग को मजबूत किया है, जिससे चीन के पड़ोस में भारत का दबदबा बढ़ रहा। वैसे भारत की रणनीति चीन को चारों तरफ से घेरने की हो गई है, जैसे कि पहले चीन भारत को घेरने की कोशिश करता था। चाहे बात हथियारों के व्यापार की करें तो फिलीपींस ने भारत से हथियार खरीदने का करार किया, वियतनाम ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारत का रुख किया, अब इंडोनेशिया भी भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। समग्र रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने की घोषणा की है। भारत ने दक्षिणी चीन सागर के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करके चीन की समुद्री ताकत को चुनौती दे दी है। अब आप कहेंगे कि चीन के होश उड़े क्यों? दरअसल भारत पहली बार चीन के पड़ोस में इतने बड़े पैमाने पर सैन्य और कूटनीतिक दबदबा बना रहा। दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी, जिसे SCS भी कहते हैं, उसमें भारत की मजबूत कूटनीति और रक्षा सहयोग ने चीन की वन बेल्ट वन रोड जैसी परियोजनाओं को कमजोर कर दिया। चीन के थिंक टैंक ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत का ये कदम चीन के लिए लंबे समय तक चिंता का विषय रहेगा। वैसे भारत को रोकना चीन के लिए मुश्किल है, क्योंकि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशिया के देशों से अपने संबंध मजबूत किए। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आर्थिक कूटनीति ने इसे एक वैश्विक शक्ति बना दिया है। चीन की मीडिया का मानना है कि अगर भारत को अब नहीं रोका गया तो भविष्य में चीन के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब भारत आना छोड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन का दौरा करना बंद कर दिया है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव का प्रमाण है। अब चीन की हार की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इसकी सबसे पहली वजह है भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा और दूसरे देशों को बेच रहा। इसके साथ ही साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों का भारत को समर्थन है। भारत ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ एक रणनीतिक जाल बिछा दिया है। खैर, चीन को अब ये समझ में आ चुका है कि भारत को रोकना उसके बस की बात नहीं है। चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या वैश्विक मंच, भारत ने अपनी ताकत साबित कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या चीन भारत के इस कूटनीतिक और रणनीतिक खेल का सामना कर पाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।